एग्जाम की तैयारी भी करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं कि आज है क्लास आपकी कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन की क्लास है आपकी। तो बहुत ही इसमें हम आपको बताएंगे कैलकुलेशन बहुत ही इजी ट्रिक से कम टाइम में हम कैसे की मल्टीप्लाई की हम कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जैसे कि आज हम देखते हैं कैलकुलेशन में क्या देखते हैं, 200 से ऊपर मतलब कि 200 के नीचे ही रहे वो संख्या, ठीक है, तो उसका आप ट्रिक सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक से, जो ट्रिक से मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि 100, जैसे कि मुझे गुणा करने के लिए आ जाएगा 103 का गुणा 110 आ जाएगा, गुणा करना होगा हमें। तो हम इतनी जल्दी कैसे कर पाएंगे, तो बहुत ही इजी ट्रिक से हम आपको समझाने वाले हैं किस तरीके से हम गुणा के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये आपके कौन सी ट्रिक है, गुणा करने की, ठीक है, गुणा करने की, और किसकी है, जो 100 से प्लस मतलब कि 100 से मतलब कि जो 100 से आगे डिजिट जो आती है, जैसे कि 100 से 200 के बीच में, ठीक है, 100 से 200 के बीच में ये आपका ट्रिक फॉलो होगा, ठीक है, आप कर सकते हैं गुणा। फिर 200 से जो ऊपर, 200 से प्लस जो ऊपर के आएंगे 200 से 300 के बीच में, वो मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हम आपको देखेंगे जो 100 के ऊपर मतलब कि 200 के बीच में। तो कोई भी डिजिट अगर आपकी आ जाएगी इसके बीच में तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 103 का गुणा 110 करना है तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से करेंगे और मुझे देखना होगा कि 103 जैसे लिखा हुआ है तो 103 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 103 100 से कितना ज्यादा है, तो मतलब 100 और प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 103 मतलब कि 3 ज्यादा है। तो इस तरीके से यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है। फिर 110 लिखा हुआ है तो हम 100 से देखेंगे कि हमारा 110 कितना ज्यादा है, तो 100 से 10 ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, ये देखना होता है। फिर हम किस तरीके से करते हैं गुणा, ये देखिए, फिर जो ये 10 और 3 है तो देखिए इसका हम जो ये 3 है ये 10 है तो इसका गुणा कर देंगे, ठीक है, इस तरीके जाएगा 10 से 30 तो ये देखिए आपका 30 आ गया, ठीक है, इस तरीके से। फिर देखिए 103, ये जो 103 लिखा हुआ है ये 10 लिखा हुआ है तो इस तरीके से क्रॉस हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए 103 लिखा हुआ है, ये जो 10 लिखा हुआ है इसको हम ऐड कर देंगे। तो 103 में देख लीजिए, मैं आपको बताती हूँ, 103 में जब हम 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 113 आपका आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 113, यही आपका 103 का गुणा 110 करेंगे। अगर इसका गुणा करेंगे तो आप बहुत टाइम लग जाएगा आपको, और एग्जाम टाइम तो बहुत ही जल्दी मुझे करना भी होता है कम टाइम में, तो बहुत ही आसानी से अपनी कैलकुलेशन को कर सकते हैं गुणा। देखिए हमारा आगे 330, ये आपका 103 का गुणा 110 में करेंगे तो ये आपका आएगा 11330। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने आसान तरीके से हम गुणा कर सकते हैं। वैसे हम 103 का गुणा 110 में 10 का करते तो कितना मतलब टाइम लग जाता, बट आपको कितना जल्दी हो गया, 11330 आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से हम और आपको बता देते हैं, जैसे कि किसी का भी करना है, जैसे मान लीजिए 115 का करना है, ठीक है, 115 का गुणा मुझे कितने में करना होगा, 115 का गुणा मान लीजिए कितने में कर लेते हैं, 125 में कर लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है, 125 में कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 115 का मतलब कितनी भी बड़ी डिजिट हो जाए, नंबर आ जाए, बट आपका 200 के नीचे ही रहना चाहिए, 100 से ऊपर और 200 के बीच में, ठीक है। तो 200 के बीच में और 100 से ऊपर मतलब कि 115 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से हमारा 15 ज्यादा है, तब तो 115 हो जाएगा। जब हम 100 में 15 ऐड करेंगे तो 115 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से 125 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 125 100 से कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा, 125 तो 125 हो गए। इसी तरीके से हम 25 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए हम किस तरीके से करेंगे, तो ये थोड़ी बड़ी डिजिट आ गई, इसको भी देख लेते हैं, आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप मान लीजिए, देखिए 25 का गुणा ये इसमें 15 पे करना है, ये देखिए 15 गुणा 25 में करना है, इस तरीके से। तो 15 गुणा हम 25 में करेंगे तो जो ये देखिए 25 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना, 15 का गुणा जब हम 25 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 375। लेकिन आपको 375 के 375 ही नहीं लिखना है, आपको लिखना है 75 केवल लिखना है, और 3 जो है ये कैरी पे रखना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना होता है कि ये जो देखिए क्रॉस इस तरीके से 115 लिखा हुआ है, 25 से हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जब हम 115 को इस तरीके से 25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10, 2 1 3, एक कैरी इसका 4 हो गया, ठीक है। और इसके बाद एक ये तो 140 ये आया हुआ है, और ये जो 3 कैरी है तो इसको भी ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 140 और 3 कितना हो जाएगा 143, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए आपका
14,375 ये आपका आंसर आ गया। 115 गुणा जब 125 में करेंगे तो गाइस वैसे आप करते हैं तो बहुत ही टाइम लग जाता है, बट आप इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में आपका सॉल्व हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको 200 से जो ऊपर के 300 के बीच में जो नंबर से आप करने होते हैं उनका कॉन्सेप्ट अलग होता है, उनका भी मैं वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बहुत ही आप आसानी तरीके से इसी तरीके से गुणा करना सीख जाएंगे कैलकुलेशन बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। तो एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस बस आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। बस क्या करना होगा आपको, ज्यादा इसी नंबर से आपको कोई भी नंबर ले सकते हैं, 100 से 200 के बीच में कोई भी नंबर से आप इस तरीके से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका 103 है मतलब कि ऊपर का, ये देखिए अंश का, इसका भी यही रहना चाहिए। और ये देखिए जैसे कि 103 का गुणा 110 में जैसे इसमें किया, इसमें 115 गुणा 125 में किया, मतलब कि 200 के बीच में ही रहने चाहिए ये दोनों नंबर, ठीक है। इसी तरीके से प्रैक्टिस करी होगी, ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।